हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है। हमने आपके लिए वो शो किया डिप्रेशन के ऊपर, दो बातों में लास्ट टाइम। एंड हमने कहा जो क्वेश्चंस आएंगे उनको हम पढ़ेंगे और फिर जवाब देंगे। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल लिखे हैं और चीज़ें पूछी हैं। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ राइट अवे तलात। Sure, let's go. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज समबडी आस्क्ड कि प्रोक्रेस्टिनेशन जो है, तो ये इससे क्या ये डिप्रेशन का साइन है? ये क्या क्यों होती है, क्या सीन? प्रोक्रेस्टिनेशन, हाँ, मतलब कि एक चीज़ करने का टाइम है और उसको हम पुश करे जा रहे हैं कि अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो बाय इटसेल्फ ये डिप्रेशन नहीं, इसका ये मतलब नहीं है अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं तो या आप लेजी हो रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप डिप्रेस्ड हैं। ये अकेली डिप्रेशन नहीं होती। अगर बहुत सारी चीज़ें, सारे कॉन्स्टलेशन ऑफ सिम्टम्स एक साथ हैं और वो एक सब ड्यूरेशन के लिए चल रहे हैं तो फिर वो डिप्रेशन होती है। एक और भी सवाल था नेगेटिविटी के ऊपर। नेगेटिविटी खाली नेगेटिविटी अकेली जो है वो डिप्रेशन नहीं होती, या खाली रोना, कोई एक सिम्टम अकेला डिप्रेशन नहीं होता। अगर मल्टीपल सिम्टम्स हो जो जो डिप्रेशन की पहचान होते हैं और वो एक पीरियड ऑफ टाइम तक चलते रहें, जैसे कि 6 महीने तक चलते रहें, तो फिर उसको हम कह सकते हैं कि वो डिप्रेशन है। Okay. Then this guy Saad Altaf एक बंदे ने लिखा कि is being stuck in questions like these, is it part of depression? के what is the meaning of anything, and why does anything eventually matter जब सब कुछ खत्म ही हो जाता है at the end? यार ये इस तरह की फेटलिस्टिक सोच भी जो है ना, वो इंसान थोड़ी चोटे खा खा के रखता है कि अगर मैं हर चीज़ कर रहा हूँ और मैं हार रहा हूँ तो फिर मैं कोशिश भी क्यों करूँ। तो ये अकेली जो है, ये अगेन ये भी एक डिप्रेशन बाय इटसेल्फ, ये डिप्रेशन नहीं है, मगर एक डिप्रेस्ड आदमी इस तरह सोच सकता है। लेकिन मैं इसका थोड़ा सा डिफरेंट जवाब देना चाहता हूँ। मुझे लगता है इस सवाल से लिखा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनीथिंग। तो वो मुझे डिप्रेशन कम लग रहा है। मुझे लग रहा है कि आप एक थिंकिंग मैन है, आप एक थिंकर टाइप सोच है आपकी, तो डीप बातों को जाके सोचते हैं आप। तो ये अच्छी चीज है, इसको इनकरेज करें और सोचें खूब और ट्राई टू लुक फॉर एन आंसर। आई थिंक किसी चीज को भी सवाल करना बुरी चीज नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूँ कि देयर इज नो डम क्वेश्चन, देयर इज ऑलवेज लाइक आस्किंग अ क्वेश्चन। सवाल पूछना इंटेलिजेंस की निशानी है। वो बेवकूफ है जो सवाल नहीं कर रहा। तो सवाल पूछना लाजमी है। हाँ, पूछते हैं। अच्छा, अभी एडीएचडी मेंटल डिसऑर्डर है, पूछ रहा है कोई? बिल्कुल बिल्कुल मेंटल डिसऑर्डर है, मगर ये ऐसी डिसऑर्डर नहीं है जो बाद में आती है। ये इसका जेनेटिक कंपोनेंट बहुत स्ट्रांग है और ये बचपने से होती है। अडल्ट ऑनसेट एडीएचडी नहीं होती, कुछ बचपने में होती है और फिर वो अडल्टहुड में लास्ट कर जाती है। हाँ बिल्कुल, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है। एडीएचडी जो है वो लाइफ डिस्ट्रॉइंग डिसऑर्डर तो नहीं है ना? इट्स लाइक पीपल लिव विद इट थ्रू आउट द लाइफ एंड दे ओके। यार पीपल लर्न टू डील विद इट। आप उसके ओके। अराउंड चीजें, अगर आपकी ट्रीटमेंट हो रही है तो आप अच्छा अच्छा फंक्शन कर सकते हैं। मगर अब एडीएचडी में होता है कि आपको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। बचपने में हाइपर एक्टिविटी होती है तो आप बाउंसिंग ऑफ द वॉल होता है बच्चा, कहीं एक जगह बैठ नहीं सकता, क्लास में बैठ नहीं सकता, कंसंट्रेट नहीं कर सकता कि टीचर क्या पढ़ा रही है, डिस्ट्रैक्टेड होता है, बहुत इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। और जैसे ऐसे बच्चों को आप इम्तिहान देंगे तो वो सवाल जवाब कर ही नहीं सकता। तो वो अटेंशन डेफिसिट है, कंसंट्रेशन डिसऑर्डर है, बचपने में ज़्यादा होता है। हाइपर एक्टिविटी जैसे एज यू ग्रो ओल्डर आपकी हाइपर एक्टिविटी कम होती है, मगर इन अटेंशन और डिस्ट्रैक्टेबिलिटी रहती है। अब बहुत से ऐसे लोग करते ही हैं कि वो अपनी क्रिएटिव साइड पे चले जाते हैं या अपने दिमाग को इतनी चीज़ों से बिजी रखते हैं कि वो कंसंट्रेट कर सकते हैं उन चीज़ों पे, या वो अपने हाथ से या कंस्ट्रक्शन, इस किस्म की दूसरी किस्म की चीज़ों में अपना दिमाग लगाते हैं। क्योंकि एडीएचडी पर्सन इतनी ज़्यादा चीज़ें सोच रहा था, कभी कभी वो ज़्यादा क्रिएटिव भी हो जाता है। ट्रू दैट। बट ऑन इट्स ओन इट इज़ नॉट इतनी जानलेवा बीमारी नहीं है, मगर क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली नीचे कर देती है। और ऐसी एडीएचडी बच्चे जो होते हैं वो कभी कभी रिस्क टेकर भी ज़्यादा होते हैं। एज दे ग्रो अप टीनेज वगैरह में वो रिस्क टेकिंग हरकतें ज़्यादा करते हैं, तो उस तरह से वो एक्सीडेंट्स में ज़्यादा आते हैं, वो ड्रग एंड अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू उसको भी अर्ली रिकग्नाइज करके ट्रीट किया जाए तो बेहतर होता है। अच्छा, somebody asked us कि sleep, अच्छी स्लीप कैसे ले सकते हैं? हाउ डू वी पुट yourself to sleep? बिकॉज स्लीप साइकिल बिल्कुल सबका स्क्रूड अप है। अब तो खैर कोविड की वजह से भी, लेकिन अदरवाइज पीपल आर आल्सो हैविंग ट्रबल स्लीपिंग। यार इंसोम्निया और स्लीप डिस्टर्बेंस ये डिप्रेशन की बड़ी बहुत मेजर पहचान भी है, मगर
डिप्रेशन के बगैर भी लोगों को स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं जो अच्छी नींद नहीं कर सकते। इसकी अगर आप किताबी तरीका देखेंगे तो इसमें बहुत तरीके हैं अच्छे स्लीप स्ट्रक्चर के, कि आप निकोटीन कम यूज़ करें, आप कैफ़ीन कम करें, अपनी लाइटें डिम कर दें, रात में रीडिंग चीज़ें करें, टीवी बंद कर दें, सोशल मीडिया ख़त्म कर दें, फ़ोन वोन बंद करें, एक वॉक लाएँ, अच्छी डाइट हो। मगर सच्चाई ये है कि ये बहुत मुश्किल है करना, और कोई ये कर पाता ही नहीं है, इंक्लूडिंग हम लोग खुद भी स्ट्रगल करते हैं। मगर अगर मैं कोई एक चीज़ अगर किसी को बताना चाहूँ कि किस तरह अपनी स्लीप को आप बेहतर कर सकते हैं, तो आप ये टाइम कंट्रोल नहीं कर सकते मैं किस टाइम पे सोऊंगा, मगर आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि मैं किस टाइम उठूंगा। तो वेक अप एट द सेम टाइम एवरी मॉर्निंग, हर रोज। जैसे कि अगर आपने 6 बजे का सोचा है तो मैं 6 बजे हर रोज उठूं। उससे होता यह है कि, और बीच में नैप्स नहीं लें, तो होता यह कि 3-4 दिन के बाद आपकी बॉडी आपको खुद बता देगी कि मुझे इतनी नींद चाहिए और मैं इतने बजे सोना चाहती हूँ। तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली आपको ऐसे टाइम पे सुला देगी। अगर आपकी बॉडी की नीड 6 आवर्स है तो आप 12 बजे सोएंगे, अगर आपकी बॉडी की 8 आवर है तो आप 10 बजे सोएंगे, अगर आप उसी टाइम पे उठ रहे हैं। तो वेकअप टाइम कंट्रोल कर लें, बाकी खुद इट विल एडजस्ट फॉल इनटू करेगी। प्लेस। ये सर्केडियन रिदम हमारे बॉडी का होता है जो हमारे हर सारा केमिकल्स वगैरह वो कंट्रोल करता है, मगर उसमें वेक टाइम से कंट्रोल होता है। कुछ लोग इसके लिए दवाइयाँ लेते हैं मेलेटोनिन टाइप, जो कि नेचुरल दवाइयाँ होती हैं, आपकी रिदम को कंट्रोल करती हैं। बाकी लोग दवाइयाँ लेते हैं एम्बियन और ज़ैनैक्स, इस किस्म की एंग्जाइटी की दवाइयाँ। वो आदत हैबिट फॉर्मिंग हो जाती हैं, और वो फिर बहुत मुश्किल से उसके बगैर सोना नहीं आता इंसान को। सो स्लीप का यार ये होता है कि वी ट्रेन आवरसेल्व्स टू स्लीप। बचपने में बच्चा जो है वो लोरी सुन के सोता है, तो उसको 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 सिखाते हैं हम इस तरह सोना एक कंडीशनिंग। साइड। हाँ, एक तरफ सोते हैं, एक साइड पे सोते हैं, एक खुशबू होती है रात में जिस तरह सोते हैं, तकिए की एक साइड पकड़ के सोता है, हर एक ही पोज में सोता है। तो वो ट्रेन करते हैं अपने आप को सोना। तो उसके करीब तरीन रहें, मगर वेक टाइम अपना कंट्रोल कर लें। ओके, मोहम्मद इकबाल पूछ रहे हैं कि भाई जो बड़े उम्र के लोग होते हैं वो बहुत डे बाय डे डिप्रेस होते जाते हैं बिकॉज दे आर फाइटिंग न्यूमरस इलनेसेस। उनका टाइम जिंदगी और जॉब नहीं कर रहे, रिटायर्ड हैं, घर पे हैं, यू नो ऑल दैट। तो इनका इनका हाउ डू यू एंगेज देम इनटू हेल्दी एक्टिविटीज एंड मोटिवेट कैसे करें? बिकॉज बुड्ढों को मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल है। हट जाओ, हमसे बात नहीं करो, यू नो, इस तरह करके आपको भगा देते हैं। हाँ यार, मैंने शायद फर्स्ट एपिसोड में बोला था कि डिप्रेशन हर इंसान की फर्क होती है, मगर कुछ पैटर्न्स होते हैं जो कि एज के साथ नजर आते हैं। जो एल्डरली की डिप्रेशन जो है वो बड़ी डिफरेंट किस्म की होती है। अगर बहुत सीवियर डिप्रेशन हो जाए एल्डरली की, तो वो खाना नहीं खाते। कुछ लोगों को पैरानोया शुरू हो जाता है कि वो मासी ने चीज़ें चुरा ली या बहू ने ये कर दिया, और वो इस तरह का पैरानोया में फंस जाते हैं कि वो कुछ और कर रहा है, और उसकी रूट होता है इनसिक्योरिटी। तो बेसिकली एज 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 की तरफ जाना शुरू करता है इंसान, तो उसको प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। सारी ज़िंदगी एक काम किया है, अब वो आइडेंटिटी ख़त्म होती जा रही है। मैं पैसे कमाता था, अब मैं घर में बैठा हूँ, अब कोई और पैसे कमा रहा है। तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी को मेजर करते हैं कि ये पैसे से प्रोडक्टिविटी होती थी। अब वो एज के साथ वो गिर गया, तो फिर मैं व्हाट एम आई, मैंने किया, मैं हूँ कौन अब? तो एल्डरली की डिप्रेशन होती है, खामोशी हो जाते हैं, खाना वाना छोड़ देते हैं, बिल्कुल एक कमरे से निकलना छोड़ देते हैं, क्योंकि तकलीफ होती है उनको। छोटी छोटी बीमारियां ज़्यादा होने शुरू हो जाती हैं, हेडेक्स हो जाती हैं, बॉडी एक्स हो जाते हैं, तो और थकन होती है बहुत ज़्यादा। तो ये सारे बुढ़ापे में जब डिप्रेशन होती है तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर निशान होते हैं। मगर ऐसे सवाल ये था कि इनको हेल्प कैसे की जाए? तो हेल्प यार हर एक को तकरीबन एक ही तरह की जाती है। थोड़ा सा उनको इंगेज करना पड़ेगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनकी टर्म्स पे उनको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। उनको आप लेके इंगेज करें कि आपके बगैर हम नहीं जाएंगे, या आपके उनके अराउंड कुछ सिचुएशन की जाए, उनकी पसंद की चीज़ें हफ्ते में एक आध बार करें, समथिंग फॉर देम टू लुक फॉरवर्ड टू। आई थिंक जैसे मुझे पता है कि पीपल हु आर ओल्डर दे लाइक नेचर लॉट बिकॉज एक तो होता है ना कि ऐसी जगह पर पार्क में बाकी बैठ जाए, पर सामने चीजें हो रही हो उनके सामने एंड दे जस्ट सिटिंग एंड एंजॉयिंग द व्यू, दरख्तों के पास, यू नो, एक आध वॉक शॉक साथ।
या रूटीन सा बना लें जिसमें आप उनको एटलीस्ट शाम के टाइम पे किसी पार्क ले जाए, कुछ कर दें अगर अपने आप आप। खुद रनिंग के लिए जा रहे हैं या बच्चों को बाहर घुमाने जा रहे हैं तो उनको वहाँ बिठा दें जहाँ वो बैठ के देख सकें, क्योंकि एक बड़े को अच्छा लगता है कि अपने अपने खानदान वालों की खुशियाँ देखना, उनको उनको बिल्कुल। अकेले से सिर्फ तस्वीरें ना भेजें, उनको अपने साथ लेके चलें। अच्छा जी, मगर हाँ। अभी हम बड़ों की बात कर रहे हैं, तो मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि बच्चों की भी डिप्रेशन होती है, जिसको पहचानना बड़ा ज़रूरी होता है। हाँ, तो कैसे पहचानते हैं? हाउ डू यू आइडेंटिफाई डिप्रेशन इन अ चाइल्ड? यार ऐज के हिसाब से होता है, जो छोटा बच्चा होता है, वो एक्ट आउट करता है। छोटा बच्चा उसको कितना? यू नो एज बता। हाँ, 5, 7, 5 to 5-6 7? साल 5-6 7 साल का बच्चे को भी डिप्रेशन हो सकती है, घर में कुछ हो रहा है और उसको दुःख हो रहा है, तो वो एक्ट आउट करता है, वो चीज़ें तोड़ना शुरू करता है, गुस्सा दिखाना शुरू करता है या आइसोलेट होना शुरू होता है, बिल्कुल कोने में बैठ जाता है। एज़ द 10-12 साल का बच्चा जो है, वो थोड़ा वर्बलाइज़ कर सकता है चीज़ें, ठीक है, वो रिबेल करना शुरू कर देता है, ठीक है। इरिटेबल होता है, हर छोटी-छोटी बात पे चीखता चिल्लाता है, अपने दोस्तों के साथ भी नहीं जाता, वो सोशल विथड्रॉल शुरू हो जाती है बच्चों में। उसके अलावा एक एक बच्चा जिसको फुल ऑफ एनर्जी होना चाहिए, वो बिल्कुल फटीग और किसी चीज़ में उसकी जान नहीं होती, हिम्मत नहीं होती कुछ करने की। उसकी भी, बच्चों को भी नींद पे असर होता है, बच्चों की नींद पे भी असर होता है। उनकी भूख भी ऊपर-नीचे हो जाती है डिप्रेशन के। तो अगेन ये एक आध चीज़ से नहीं है, इसको पूरा ओवरऑल देखना पड़ता है। हम बच्चों की बात कर रहे हैं, डिप्रेशन जो है, औरतों और मर्दों में भी अलग-अलग होती है। देयर आर सम डिप्रेसिव कंडीशंस जो औरतों के लिए ख़ास होती हैं। जैसे कि प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर एक चीज़ है कि औरतों के जब पीरियड्स होते हैं, उससे पहले उनको बहुत सीवियर डिप्रेशन होना चाहिए और वो कुछ एंगेज नहीं कर सकती, और ये हर औरत को नहीं होती, मगर कुछ हुँ, को बहुत ज़्यादा होता है। उसमें इरिटेबिलिटी और एंगर और लड़ाइयाँ-वड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, और वो रेगुलर हार्मोन से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ मैं। फिर औरतों में एक वो जिसको कहते हैं पेरीपार्टम डिप्रेशन, यानी कि प्रेगनेंसी में भी डिप्रेशन होती है, और एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन जिसका सबने सुना हुआ है, उसमें डेफिनेटली बहुत सीरियस डिप्रेशन होती है वो, क्योंकि वो इतनी इमोशनल टाइम होता है, और हार्मोनल एक क्रैश होता है, बच्चा पैदा होने के बाद हार्मोनल क्रैश होता है, तो उसमें औरतों को बहुत सीवियर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन होते हैं, इतने कि वो अपने आप को तकलीफ दे सकते हैं और अपने नए पैदा हुए बच्चे को भी हार्म कर सकते हैं। तो वो उसको रिकग्नाइज करना बड़ा ज़रूरी है। और फिर ये औरत जब बड़ी होती है, तो अराउंड मेनोपॉज, उस वक्त भी एक डिप्रेसिव फ़ेज़ आता है, हाँ, जिसको, बिल्कुल। हाँ, डिप्रेसिव फेज, पेरीमेनोपॉजल फेज आता है, जिसमें औरत हुँ, अपने से सवाल करना शुरू करती है कि वो डिप्रेसिव सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उसमें। मर्दों की मर्दों की डिप्रेशन जो है, वो ज़्यादातर गुस्से या एंग्जाइटी से प्रेजेंट करती है, और सोशल आइसोलेशन, और गुस्सा सिर्फ दूसरों की तरफ नहीं होता, गुस्सा अपनी तरफ भी होता है, और एक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस या वर्थलेसनेस हुँ। भी आदमी बहुत शो करते हैं। अच्छा, सुसाइड की हम ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं, तो औरतें जनरली सुसाइडल बातें, थ्रेट्स ज़्यादा करते हैं और अटेम्प्ट्स ज़्यादा करती हैं। औरतें अटेम्प्ट्स ज़्यादा करती हैं, मगर जब आदमी करते हैं, वो सक्सेसफुल ज़्यादा होते हैं सुसाइड में। ओके, तो ओके। वो बच्चे भी कभी-कभी बेवकूफ़ी में और अकेलेपन में ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं जो बाद में वो रिग्रेट करते हैं। यार सुसाइड पे वैसे हमें थोड़ी-सी बात करनी चाहिए, मे बी इन अ डिफरेंट शो, बिकॉज़ ये काफ़ी लंबा टॉपिक है और इस पे अभी रिसेंटली वो इंडिया भी एक्टर मर गया और हुँ, हुँ, काफ़ी हुँ, हुँ। सुसाइड्स। हाँ, हर पाकिस्तान वक़्त। में तो रैम्पेंट है, हाँ, हुँ। बहुत ज़्यादा होती हैं। नॉर्वे में बहुत होती हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में काफ़ी लोग करते हैं बिकॉज़ दे गॉट एवरीथिंग। सो आई थिंक देयर इज़ नो रीज़न टू लिव। तो वाला सीन है। देखो, ये बात यहाँ एक थोड़ा-सा पॉज़ लेके हम बात कर सकते हैं कि डिप्रेशन का आपकी ताल्लुक तो बिलॉन्गिंग से और आपके लोगों से और आपके स्टारडम से कोई ताल्लुक नहीं है। पैसे से डिप्रेशन नहीं एक है ताल्लुक इसका। पैसे हुँ, से कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त भी चल रही होगी और आपको डिप्रेशन, आप अगर आपको डिप्रेशन है, तो आप सफ़र कर रहे हैं। करेक्ट। ये डिप्रेशन जो है ना यार, ना रेस देखती है, ना सोशल स्टेटस देखती है। जो हुँ, गरीब को भी हो सकती है, एक गरीब बच्चा जो है, वो कचरे में खेलते हुए भी खुश हो सकता है,
और वो कचरे में खेलते हुए डिप्रेस भी हो सकता है। एक मर्सिडीज में बैठा हुआ आदमी भी डिप्रेस हो सकता है, एक रिक्शे में जाने वाला आदमी भी डिप्रेस हो सकता है। तो ये कोई पैसे और क्वालिटी ऑफ लाइफ से डिटरमिन नहीं किया जा सकता कि किसको डिप्रेशन होगी या कौन सुसाइड करेगा या नहीं करेगा। सुसाइड एक बहुत होपलेस लेवल तक और बहुत दिनों तक अगर आप डिप्रेशन में चल रहे हो तो आपकी एनर्जी और उस लेवल तक आप पहुंच जाते हैं कि आप और आपके अंदर लड़ने की हिम्मत नहीं होती। मगर किसी ने एक सवाल किया था कि हेल्प कैसे करनी है डिप्रेशन वाले इंसान को। वो उसमें जो सबसे बेहतरीन चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप उनको प्रोफेशनल हेल्प दिलाएं। आप ये ना सोचें कि आप खुद सब कुछ कर सकते हैं उनकी हेल्प सारी, मगर आपका रोल है एज अ फैमिली मेंबर, आपका बहुत मेजर रोल है। पहले तो जो बंदा खुद हेल्प लेना नहीं चाहता, क्योंकि डिप्रेस्ड होते हैं तो उनको नहीं लगता कि मैं किसी और पे बर्डन बनना चाहूँगा, तो उनके साथ इंगेज करके, उनसे बातें करके उनको बताना चाहिए कि हाँ ये तरीका है, मैं आपके साथ हूँ, उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, आई विल गो विथ यू, मैं आपको अपॉइंटमेंट में लेके जाऊँगा, या इस तरह की आप बात कर सकते हैं। अगर प्रोफेशनल हेल्प आप दिला सकें तो वो सबसे अच्छा आइडिया। अगर आपको अपने से कुछ करना है तो सबसे पहला चीज़ आप ये करें कि आप बजाय इसके कि आप उनको बताएं कि उनको क्या करना चाहिए, आप उनको सुने, लिसन। कि जो डिप्रेस्ड आदमी है वो चाहता है कि उसकी बात कोई सुन ले या समझ ले, तो आप सुने, आप उनको एडवाइस ज़्यादा ना करें, आप सिर्फ सुन ले, वो भी थेरेप्यूटिक होता है। आप अपना सपोर्ट ऑफर कर दें उनको। मगर इस पे मैं एक थोड़ा सा ये बोलूँगा कि अगर कभी भी कोई सुसाइड की या ज़िंदगी ख़त्म करने की बात करे तो उसको लाइटली नहीं लेना है। ये आप अपने, ये सब जो भी सुन रहा है वो ये बांध ले कि कोई कभी भी इस चीज़ को इवन लाइट अगर मज़ाक में बोलता है ना कि आई थिंक आई एम जस्ट गोना टुमारो किल मायसेल्फ, मज़ाक भी कर रहा है, अगर टेक इट सीरियसली, दिस इज द फर्स्ट थिंग दे टीच यू अबाउट राइट ये रिस्क लेने वाली बात ही नहीं है। उसके अलावा आपने बड़ों की बात की, और आप जिसको हेल्प करना चाहते हैं उसके उनको रूटीन में लेके आए, उनको एक्टिविटीज में लेके जाए। वो बोलें कि अगर वॉक नहीं जाना तो आप अपने आप को ऑफर करें, यार मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ वॉक करने, यार जिम जाना है चलो हम चलते हैं, हम जिम पार्टनर बनते हैं, यार मूवी देखने चलते हैं, साथ चलते हैं, चलो कुछ करते हैं, दूसरा, अगर उनको वो अगर आपको ये बताएं कि यार मेरे आगे पहाड़ है, मैं ये पहाड़ नहीं चढ़ सकता अकेले, तो आप उनको बोलें कि चलो यार बाइट साइज करते हैं, छोटे छोटे अचीवेबल टास्क करते हैं, चलो पूरी पहाड़ नहीं चढ़ेंगे, 10 कदम साथ चलते हैं, 10 कदम चल के देखते हैं आगे, फिर 10 कदम और चलेंगे, फिर 10 कदम और चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप उनको पहाड़ चढ़वा देंगे। अच्छा, उस्मान खान कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को एनालाइज किया, उनको लगता है कि उनकी लैक ऑफ मोटिवेशन जो है वो डिप्रेशन की वजह से है। उनके साथ उन्होंने कुछ ये भी लिखा कि उनके साथ जातियां भी हुई हैं कुछ। तो उस्मान, आपने बहुत ज़बरदस्त बात की कि आपने अपने आप को एनालाइज कर लिया। अब ट्रीटमेंट आप अपनी आप खुद स्टार्ट ना करें। मैं चाहूँगा ये कि अब आपने इतना बड़ा स्टेप लिया कि आपने सोशल मीडिया पे आके हमें बताया कि आप आप सफ़र कर रहे हैं, तो अपने ऊपर ज़्यादती ना करें। आप अपने आप को प्लीज़ थेरेपी में एटलीस्ट एंगेज करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दवाइयाँ लें या करें, मगर आप थेरेपी में कम से कम लें, ताकि एक प्रोफेशनल के साथ आप बात करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। अच्छा, मरियम यकीन का बहुत सारे सवाल थे। उनका वो वाला चक्कर है कि अच्छा, मरियम सकीन को किसी ने जवाब भी दिया है। डॉक्टर तलाल, मैं बताना चाहता हूँ कि भाई डॉक्टर तलाल ये बैठे हुए हैं सामने। कोई तलाल है, तलाल अहमद या somebody else who has replied to मरियम याकीन and said कि वो जवाब भी उन्हें उतना खैर बुरा नहीं दिया, लेकिन वो डॉक्टर तलाल नहीं मुझे है। लगा कि मैं ही हूँ शायद। वो डॉक्टर तलाल नहीं है, वो कोई और तलाल है। मैं तो नहीं। तलाल तो हम जो भी जवाब देते हैं हम यहाँ देते हैं, हम कमेंट्स में हमारा जवाब नहीं है वो। So don't, if somebody advises you something, don't think it's us. और प्लीज अगर कोई अच्छा एडवाइस करे तो आप सुन ले, मगर अंडरस्टैंड कि वो हम नहीं दे रहे। हाँ, तो इनका जो सवाल था वो उन्होंने सही, वो इज मूविंग अवे फ्रॉम रिलीजन। उन्होंने कहा मैं रिलीजन से दूर जा रही हूँ, तो क्या साइन ऑफ डिप्रेशन है? ब्लास्फेमस थॉट्स आ रही हैं, deviating from believing in the all higher being and all that. तो ये क्या मतलब? आप जवाब दे सकते हैं इसका खुद भी। जो तलाल ने लिखा है वो सही लिखा है। जो भी जिन्होंने कमेंट किया है कि भाई बुरी बात, क्वेश्चन करना कोई बुरी बात तो नहीं है यार, क्वेश्चन करना तो अच्छी बात है। इनफैक्ट और जितना आप क्वेश्चन करेंगे उतने आपका दिमाग खुलेगा और आपको शायद जवाब भी अच्छे अच्छे मिल जाए, नहीं मिलेंगे तो एटलीस्ट सवाल तो अच्छे और मिल ही जाएंगे। तो ये बड़ा जरूरी है।
ये क्वेश्चन करे तो मैंने देखिए पहले भी शायद बोला कि देयर इज नो डम क्वेश्चन। there's no dumb question. हाँ No, I think, and the first thing she says, I sometimes get feel frozen and stuff like that. I can't even lift a finger. That is definitely a sign of depression, according to the previous episode we did. लाइक आई सेड ओनली वन थिंग इज नॉट, अगर इसके साथ बाकी सिम्टम्स आ रहे हैं और काफी ड्यूरेशन के लिए चल रहे हैं तो प्लीज दैट डज मीन कि यू नीड हेल्प। हाँ Yeah. अच्छा, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी कि आयशा सिद्दीक ने लिखा कि मेरी एक दोस्त है वो यूके में होती है, तो टैबू जो है ना ये डिप्रेशन ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हर ये जगह। दुनिया में हर जगह है। और ये तूने भी लास्ट टाइम मेंशन किया था कि इट्स अ वेरी यंग फील्ड राइट नाउ, Yeah. पीपल डोंट नो सो मच अबाउट इट राइट नाउ। तो वो एक तो यूके में वो कहने लगी मैं जॉब का वो भरने के लिए गई फॉर्म, दोस्त मेरी, तो भाई ने कहा ओए इस पे डिप्रेशन अब मत लिख देना कुछ, डोंट से कि मुझे ये वाला सीन है वरना तुम्हें बोलेंगे हमें डिप्रेस बंदा नहीं। तो मतलब इट इज समथिंग दैट नो कंपनी वांट्स टू एड्रेस, बड़े-बड़े कॉर्पोरेशंस भी कह रहे हैं नहीं हमें नहीं चाहिए। नहीं ये वही बात है कि उनको पता है कि ये कितनी डिसेबलिंग बीमारी है, और हाँ, अगर अगर कोई अनाउंस कर रहा है कि भाई मैं हो सकता है आधा टाइम काम पे आ ही ना सकूं, तो वो उनको इट्स नॉट द फर्स्ट थिंग दैट यू वांट टू से। आप अगर आपको है तो आप छुपाएं नहीं, मगर आप अपने बेशक इंटरव्यू में ना बताएं, हाँ, फॉर्म में ना भरें, बाद में बता दें कि ये है, ये प्रॉब्लम आगे है। बता और दें, हाँ, बाद में बता छुपाए दें कि मुझे, हाँ छुपाए नहीं इसको, छुपाए फिर हाँ भी नहीं। छुपाए नहीं, हुँ। छुपाना, मगर शुरू में आप जाके अनाउंस करने की भी जरूरत नहीं है। पहली चीज़ बस वालेकुम माय नेम इज़ दिस एंड आई एम डिप्रेस्ड। ठीक है जी, खुदा हाफ़िज़। अच्छा ओके। ओके सो द मोहम्मद इबाद ने लिखा कि थैंक यू दलाल भाई, नसर भाई थैंक यू सो मच। आपने तारीफ़ें लिखी हमारी बहुत सारी, और फिर उन्होंने लिखा कि व्हाई इज़ सोशल मीडिया अफेक्टिंग आवर मूड स्विंग्स सो मच और डज़ इट इंक्रीज़ मेंटल प्रेशर और डज़ इट गिव अस डिप्रेशन? ये बड़ा इंटरेस्टिंग, ये तो बकायदा पूरा टॉपिक है दलाल, वी शुड यार डू सोशल मीडिया पे तो एक पूरा एपिसोड हो सकता है, हो सकता है। आई थिंक वी मगर शुड डू द नेक्स्ट वन ऑन दैट, नेक्स्ट वाला करते हैं इस पे, सोशल मीडिया पे। नेक्स्ट मगर वाला इसको थोड़ा सा भी जवाब दे देता हूँ हाँ, देना अभी तो देना अभी। कि हाँ, अम, कि इंसान जो है वो एक बहुत सोशल क्रीचर है, वी आर सोशल एनिमल्स, ठीक है। हमें सोशल कनेक्शन की ज़रूरत है, हम अकेले नहीं रह सकते। अब ऑनलाइन ये जो सोशल मीडिया, ये हमें बड़ी अच्छी चीज़ें देता है कि हमें हज़ारों लोगों से कनेक्ट कर देता है और अप टू डेट रखता है कि भाई किसके घर बच्चा हुआ, किसकी नौकरी मिल गई, कौन कहाँ चला गया, कौन कहाँ घूमने गया। ये सारी अच्छी बातें हमें फ़ौरन इन रियल टाइम पता चल जाती हैं। मगर हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये सुपरफिशियल कनेक्शन से जो इंसान की कनेक्टेडनेस, जो रिक्वायरमेंट है, वो पूरी नहीं होती। तो ऑनलाइन दोस्ती जो है वो रियल लाइफ दोस्ती की रिप्लेसमेंट नहीं बन सकती कभी भी। होता ये है कि एक्चुअली एक यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, यूपेन की एक स्टडी है जिसमें उसने बताया कि फेसबुक, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम और ये सब चीज़ें जो यूज़ करते हैं वो ज़्यादा आइसोलेशन रिपोर्ट करते हैं कंपेयर टू समवन जो नहीं करता। तो बिल्कुल आप इसको सुपरफिशियली देखें तो आप अपना वर्स्ट कंपेयर कर रहे हैं किसी और के बेस्ट से, क्योंकि जो हवाई घूमने गया या जो जो मरी गया वो अपनी सबसे अच्छी तस्वीर लगा रहे हैं, अच्छी उनकी बुरा टाइम नहीं आप देख रहे, वो अपनी मियाँ बीवी हाथ में हाथ डाल के चल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, मगर उनकी लड़ाई तो नहीं देख रहे, आप अपनी लड़ाई से कंपेयर कर रहे हैं उनका बेस्ट टाइम। उसमें आप जो है अपने आप को अपनी बुरी चीजें मास्क करते हैं, तो वो हमें हमें एक गलत राह पे लेके चलता था। अब इसका इसका जवाब ये है कि हाँ बिल्कुल हमारी सेंसिटिविटी बढ़ रही है, इससे हम दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को और दूसरों के बेस्ट से कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाता है, आपकी इनसिक्योरिटीज बढ़ जाती हैं, और हाँ ये सारी चीज़ें डिप्रेशन को अफेक्ट करती हैं। इसको हल करने का तरीका ये ऑब्वियसली ये है कि आप सोशल कम मीडिया करें। कम कर हाँ, दें। तो कम करना इतना आसान नहीं है। तो उसका मैं लोगों को जिनको हेल्प करना चाहता हूँ उनको मैं ये बताता हूँ कि आप इक्वल टाइम दे दें। आप करें, आपको अगर 2 घंटा सोशल मीडिया पे बैठना है तो अपने आप को बताएं कि भाई 2 घंटे मुझे सोशल मीडिया के बगैर भी कुछ करना है, नॉन सोशल मीडिया एक्टिविटी भी मुझे करनी है। अगर आप 1 घंटा बैठ रहे हैं तो आप 1 घंटा जिम जाएं या 1 घंटा वॉक करने जाएं, या आप उसको काउंटर एक्ट किस तरह करेंगे। एनीवे सो वी गॉट दिस कवर्ड। सोशल मीडिया पे हम बात करेंगे अगली बार, मुझे तो लग रहा है ये लग रहा है, या कुछ और नहीं आई अच्छा थिंक वो अच्छा टॉपिक अगर टॉपिक लोग है। कुछ और रेकमेंड करें तो हम उस पर भी कर सकते हैं। यार लोगों को बकायदा फिलहाल एडिक्शन हो चुकी है यार सोशल मीडिया की, आई नो, एंड स्पेशली यंग पीपल, वो तो हर वक्त फोन में घुसे रहते हैं। और हम्म, शायद वो जो आइसोलेशन वाली तो बात करें वो 100% सही है।
कि वो they are instead of meeting people and doing activities together, doing activities on the phone together. हाँ, ये कोई आजकल activity बच्चे मैंने इतनी बार देखा है कि 6 बच्चे बैठे हुए हैं कमरे में, सब अपने-अपने फ़ोन पे हैं। सीरियसली कोई हाँ, कैन यू ऐसे कितनी कितनी वियर्ड बात है ऐसे वेरी वियर्ड हाँ। खाने की मेज पे सारे चारों पेरेंट्स फोन पे लगे हुए हैं चारों बच्चे दो यार, बच्चे मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि अभी आप 90% घरों में मियाँ-बीवी एक बिस्तर में अपने-अपने फ़ोन पे होते हैं। यार सीरियसली ये तो कमाल है ये तो मतलब एंड खैर ये तो आई थिंक हम भी करते हैं हाँ, सभी करते हैं सभी करते अगले एपिसोड के लिए कुछ छोड़ दो। हैं छोड़ देते हैं सही है चलो डन ओके चलो, ओके वंडरफुल टॉकिंग अगेन मैन। ओके टेक केयर बड़ी खुदा टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।